वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम। आज पूरे भारत देश में 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। आज चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो या फिर सार्वजनिक स्थल क्यों ना हो, सब जगह लोग देशभक्ति के गीत गुनगुनाते हुए नजर आए और साथ ही साथ आज गणतंत्र दिवस पर बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए लोग नजर आए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जयपुर की बड़ी चौपड़ में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सुबह 8 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर जयपुर के सभी भाजपा विधायक, प्रदेश पदाधिकारी और अन्य नेता मौके पर मौजूद रहे, मौके पर उपस्थित रहे। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान के लागू होने की स्मृति को मनाना था और ये दिन हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था और हम एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गए थे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मदन राठौड़ ने झंडा फहराने के बाद उपस्थित लोगों को मंच से संबोधित किया और उन्हें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने हमारे देश के संविधान के महत्व और हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी बात की। इस समारोह में उपस्थित लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और राष्ट्रगान जन गण मन गाया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां आयोजित की गई और आपको बता दें जिनमें हमारे देश की विविध संस्कृति और परंपराओं को भी प्रदर्शित किया गया। इस प्रकार जयपुर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह ने हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र के महत्व को मनाने का अवसर प्रदान किया और ये समारोह हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है और हमें अपने देश के प्रति गर्व और समर्पण की भावना को बढ़ावा देता है। इसी दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेशवासियों को मंच से संबोधित किया और बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान को याद किया। तो क्या कुछ कहा मदन राठौड़ ने, दिखाते हैं आपको। मोदी जी ने भी सदन में जब प्रवेश किया तो सबसे पहले हमारे संविधान को मस्तक पर रखा और संविधान का प्रारूप जिसने प्रस्तुत किया आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान की रक्षा करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। पंचतीर्थ और वो स्थापित किए जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, जहां पर उन्होंने अध्ययन किया, जहां उन्होंने और विदेश में जाकर के भी शिक्षा प्राप्त की, जहां उनका अंतिम श्वास हुआ, उन सबको पंचतीर्थ के रूप में हमने सम्मानित किया। हम सब को गर्व है, हमारे आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का हम सम्मान करते हैं। आप सबको भी इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मीडिया से बातचीत करती हुई नजर आई और उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। तो क्या कुछ कह रही दिया कुमारी, आप भी सुनिए। जैसे उस समय उन्होंने इतना संघर्ष किया, हमारे देश को आजादी दिलाई, उसके बाद हमारा संविधान बनाया जिसपे हम सभी को गर्व है। आज भी उतनी ही जिम्मेदारी हम सबकी है, हर एक नागरिक की है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी देश को विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा भी योगदान उतना ही। तो मैं सभी को यही निवेदन करूंगी कि अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाएं। बहुत बहुत आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कार्यक्रम के दौरान मंच से प्रदेशवासियों को संबोधित करती हुई नजर आई जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा और उन्होंने देश के विकास में महिलाओं की भूमिका के बारे में भी बातचीत की। तो क्या कुछ कह रही हैं, आप भी सुनिए। आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सब यहाँ एकत्रित आए हैं और मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष माननीय मदन जी भाई साहब, हमारी उप मुख्यमंत्री और यहाँ की बेटी आदरणीय दिया कुमारी जी, मंच पर उपस्थित हमारे विधायक, पदाधिकारीगण पार्टी के और सामने उपस्थित मेरे परिवारजन, आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज ये दिन हमें देखने को मिला है
कई लोगों की कुर्बानियों के कारण उनको भी हम आज यहाँ याद करते हैं, और संविधान जिन्होंने बनाया उन सबको भी हम यहाँ याद करते हैं। और संविधान बनाने में हमारे यहाँ 15 महिलाओं का भी योगदान रहा है, जिसमें सब 6 महिलाओं का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात करी है। आज हम संविधान के आधार पर लिखे हुए हमारे कर्तव्य और अधिकारों को साथ में निभाते हुए देश को आगे हम बढ़ा रहे हैं। आज के मौके पर इतना ही मैं कहूँगी, आप सब यहाँ एकत्रित आए, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हवामहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने संविधान के महत्व के साथ साथ विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। सर्वप्रथम मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा मेरी विधानसभा हवामहल की ओर से संपूर्ण प्रदेश को, देश को। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश विकास की ओर बढ़ रहा है, उसमें आप हम सबका सहयोग है और सहयोग के साथ देश उन्नति और तरक्की कर रहा है। तिरंगे के साथ सनातन भी आगे चल रहा है। मैं उनको नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में कई वर्षों तक त्याग बलिदान किया और सबने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। मैं नमन करता हूं भीमराव अंबेडकर साहब और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने संविधान के माध्यम से हमें अधिकार दिलाने का काम किया। और आदरणीय मोदी जी उसी संविधान को लेकर पंचतीर्थ और आदरणीय अंबेडकर साहब के सम्मान में कई अनगिनत काम किए। और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम जो किया वो कांग्रेस ने किया, संविधान के विरोध कोई काम किया तो वो कांग्रेस ने किया। पर आज देश का विकास 2014 से आदरणीय मोदी जी के और प्रदेश हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और हमारे भजन लाल शर्मा साहब, ये लगातार आप देखेंगे कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास चल रहा है। पिछली बार कांग्रेस आ गई थी तो देखिए 5 साल क्या स्थितियां हो गई थी। वसुंधरा जी के टाइम में अच्छा विकास था। अब मुख्यमंत्री भजन लाल जी आ गए हैं तो उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हो रहा है। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ है कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और राजस्थान में जो विकास हो रहा है वो ऐतिहासिक हो रहा है। इस बार महाकुंभ लग रहा है, उसके बारे में आपका क्या राय है? क्योंकि 144 साल बाद महाकुंभ। बहुत अच्छा संयोग है, 144 साल में अवसर आया है। ज्योतिषीय लाभ भी है और आध्यात्मिक भी है और कुंभ का विज्ञान भी है और कुंभ का बहुत बड़ा एक व्यापार भी है भारत में। इसलिए तीर्थ नगरी इस समय कुंभ, प्रयागराज, जहाँ स्नान करके हम लोग मन चित्त की शांति, भगवत प्राप्ति, संतों का दर्शन, दान पुण्य का लाभ, कई प्रकार के लाभ का उपयोग लेके शरीर स्वस्थ भी हो हमारा, उसका स्नान के माध्यम से उसका लाभ ले रहे हैं। मैं मानता हूँ 2013 में मैं कुंभ प्रयाग में था, मैं 1.5 महीना वहाँ रहा, उज्जैन कुंभ में रहा। मैंने अनुभव किया इस बार कुछ विशेष है, एकता और अखंडता के लिए, भाईचारे प्रेम के लिए और पूरी दुनिया जिसको वसुदैव कुटुंब हम लोग कहते हैं। और आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने भी जो ऐतिहासिक कुंभ के लिए काम किया है, देखिए आज पूरी दुनिया से लोग कुंभ दर्शन को, कुंभ स्नान को आ रहे हैं और वहाँ की हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को पूरी दुनिया और देश में फैला रहे हैं। तो ये तो रही भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की तस्वीरें, वीडियो आपने अभी स्क्रीन पर देखी कि क्या कुछ उन्होंने कहा। इस दौरान आपको बता दें कि आज विपक्ष के नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। देखिए, सर्वप्रथम आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संविधान कोई है तो हमारे देश का है। हमारे देश के संविधान के अंदर सभी जाति, सभी धर्म, अमीर गरीब सब लोगों को समान रूप से जगह दी गई है। और ये इस देश की खूबसूरती है। अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग तरीके के रंग, वो सारे इस देश की खूबसूरती है। आज हमने इन 75 वर्षों के दौरान हमारे नेताओं ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश के लिए कुर्बानी दी। आज़ाद होने के बाद में इस देश को मजबूत संविधान दिया और इस संविधान की रक्षा करते हुए चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे राजीव गांधी जी हों, वो देश के लिए कुर्बान हो गए, देश को एक रखा, एकजुट रखा। आज जिस प्रकार से चारों तरफ से विपक्षी पार्टी जिस प्रकार की बातें करती है,
400 पार की बात करती है, संविधान बदलने की बात करती है। और हालत ये है कि पूरे देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही है, दंगे हो रही है, लोगों के अंदर द्वेष फैल रहा है। आज उस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। प्यार, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा जो हमारा संदेश है, हमारे देश के सिद्धांत हैं, उस पे हमें कायम रहते हुए आने वाले समय में इस देश के संविधान को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए। और इसके अंदर हर एक देश के नागरिक की महती भूमिका है। हर व्यक्ति का उतना ही योगदान है इस देश के अंदर। किसी एक व्यक्ति का देश नहीं है, सबका देश है। हर व्यक्ति को जिस प्रकार से इस संविधान के अंदर उसको अधिकार मिले हैं, तो उसको कर्तव्य भी मिले हैं। उनको उन कर्तव्यों का पालन करते हुए इस प्रकार से काम करना चाहिए कि हम देश को आगे बढ़ाएं, मजबूत करें। हम याद करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने दलित, शोषित, पीड़ित, कुचले, पिछड़े की बात को ध्यान रखा, सब लोगों को संविधान के अंदर जगह दी। आज अमेरिका जैसे विकसित देश के अंदर महिलाओं को और अश्वेत लोगों को अधिकार मिलने में 131 साल लगे। इंग्लैंड जैसे देश के अंदर महिलाओं का अधिकार मिलने में 100 साल लगे। आज हमारा देश जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उसी दिन सबको बराबरी का हक प्रदान किया। तो ऐसा हमारा देश है, ऐसा हमारा संविधान है। आज संविधान दिवस की मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, आप संविधान